अभी हम चल रहे हैं डॉक्टर साउथ सिटी हॉस्पिटल और चल के देखते हैं कि साउथ सिटी हॉस्पिटल में उनके लिए कितने सारे पेशेंट्स उनका इंतजार कर रहे हैं। अभी तो रात हो गई है और अब हम रात में जा रहे हैं। आपके पेशेंट्स एंड एवरीबॉडी इज वेटिंग फॉर यू एट होम। जी, जनरली तो यही होता है कि मैं सारा दिन हॉस्पिटल में ही होता हूँ। आज थोड़ी देर हो गई, आज बीच में निकलना भी पड़ा। और जुमे के दिन कभी कभी नमाज के लिए वैसे तो हॉस्पिटल से ही जाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी घर से भी आप मुझे एक बात बताएं कि आई मीन व्हाट आर योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? डू यू लाइक आप मूवीज देखने के हैं सिनेमास में? जी, मूवीज़ का मुझे बहुत शौक़ था और सिनेमास में भी देखने का शौक़ था। Well, let's all get in, and we're here at South City Hospital, and as you can see, there's so many patients sitting over here. डॉक्टर साहब, हमने आपके साथ आपके घर पे वक्त गुजारा, and now that we are finally in your hospital, the most important कि हम doctor is a celebrity, that's what our सर आप मुझे बात बताएं कि ऑर्थोपेडिक के जो पेशेंट्स हैं, यानी कि हड्डियों के दर्द, जोड़ों की तकलीफ़ें और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें लोग सर्जरी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपका क्या ख्याल है, सर्जरी इज़ अ गुड जी? कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें डेफिनेटली सर्जरी की ज़रूरत होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिन से इलाज मुमकिन है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें दोनों से हो सकता है, लेकिन उसमें पहले कोशिश करनी चाहिए कि बगैर सर्जरी के अगर मरीज़ ठीक हो जाए। हमेशा जब बग़ैर सर्जरी के मरीज़ ठीक नहीं होता तो फिर सर्जरी हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होती है, बशर्ते कि ठीक तरीके से की जाए और बाकी उसकी इंडिकेशन हो। ऑर्थोपेडिक्स में ये है कि काम के बहुत मुख्तलिफ एक चीज़ मुख्तलिफ़ चीज़ों को करने के और सही तरीके से आप सही डिसीजन लें कि क्या करना है। सर मुझे बात है कि डिसलोकेट हो जाती है आजकल, बहुत ज़्यादा बैक पेन्स की शिकायत होती है, जिसके अंदर बैक में मतलब यू नो द लुब्रिकेशन विच इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग द जॉइंट्स वो ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से बहुत बैक पेन्स हो जाती है, जिसमें कंसिडर किया जाता है कि डिस्क चेंज की जाए या वो उस पर कोई नुकसान तो नहीं होता है करने का, कि लोगों को ये फ़ियर है कि हम सारी ज़िंदगी के लिए बैठ जाएंगे? वो लोगों के फ़ियर्स इसलिए एक तरह से जस्टिफाइड हैं कि हमारे इधर पाकिस्तान में स्पाइनल सर्जरी अपनी इन्फेंसी में है या बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, फिर कंट्रोल्स इतने टाइट नहीं हैं, उसकी वजह से कभी कभी रिज़ल्ट्स इतने अच्छे नहीं होते और लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उनका ये ख्याल है। चलो डॉक्टर साहब, आई थिंक वी शुड जी हम चलते हैं आपके साथ सर्जरी की तरफ। आज तमाम लोगों को बहुत मुख्तलिफ ऑर्थोपेडिक के हवाले से चीज़ों का जायज़ा होगा कि हड्डियों की बीमारियां और हड्डियों के सर्जरीज और फ्रैक्चर्स के हवाले से। वेल लेट्स कम इन दिस रूम नाउ। डॉक्टर साहब, हाँ जी, रिस्ट में फ्रैक्चर हो गया, आपने बहुत एनाटमी हम देख रहे हैं, कैमरामैन शुड एक्चुअली कम हेयर एंड सी कि यहाँ पे कितने फ्रैक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। एक फ्रैक्चर यहाँ दिखाया जा रहा है और आप बता रहे थे कि यहाँ सारी हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्चुअली के कितने किस्म के फ्रैक्चर्स के हवाले से हड्डियाँ क्या होती हैं और उसके अंदर किस किस्म है ना वो ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। देखिए जैसे इमेजिन हड्डियाँ इस तरह की होती है। और आप बात कर रहे थे उस तरफ भी हम देख रहे थे कि उस तरफ में शोल्डर्स के हवाले से बताया हुआ था, अमेजिंग शोल्डर जी एंड हैंड रेस्ट। जनरली बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स, इनसे पेशेंट्स को समझाना आसान रहता है, उनकी बीमारी के बारे में, उनके इलाज के बारे में। इसी तरह यहाँ पर घुटना है, एंकल और फुट है। और अभी आपने मुझे ये दिखा रहे थे तो मैं इसके बारे में जी ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक मॉडल है, नी रिप्लेसमेंट के बाद नी कैसा लगता है जी। अगर हम इस पिक्चर की तरफ आएँ दोबारा तो ये नी है, ये थाई बोन, लेग बोन और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है एट द एंड ऑफ द थाई बोन और ओवर द टॉप ऑफ द, सो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जिसको मुर्गी हड्डी कहते हैं, और ये पटेला नी कैप जिसको दिखाया गया है। साइटिस में ये होता है कि ये वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज या मुर्गी हड्डी घिस जाती है और इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इस मॉडल में अब हम ये देखते हैं, और थाई बोन के लोअर पार्ट पर ये मेटल का इम्प्लांट है जो इसके ऊपर, जिससे उसको कवर किया गया। और ये लेग बोन है, लेग बोन के ऊपर ये मेटल की बेस प्लेट है और फिर हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन है, एक ऐसा प्लास्टिक है जो घिसता बहुत कम है,
और इसी तरह अंडर सरफेस नी कैप जो है वो भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह जॉइंट रिप्लेस हो जाता है जी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में, और इस तरह ये मूव भी करता है। वाओ। सो शुड वी जस्ट मूव आउट ऑफ दिस प्लेस एंड हम थोड़ा सा हॉस्पिटल में आपके साथ चलना चाहेंगे। We've got an X-ray unit over here as well. I'll just pop in. हम pop in कर सकते हैं just to check an X-ray here. जी जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। We'll just pop in to have a look at the X-ray also over अभी here. मैंने इन बच्ची को नहीं देखा, लेकिन अगर आप देखें तो ये इनकी फोरआर्म का एक्सरे है और फ्रैक्चर है। जी, वो फोरआर्म में 2 बोन्स होती हैं, दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है फ्रैक्चर, और फिर ये दोबारा प्लास्टर में तब देखना होगा कि इनका क्या। तो दिस इज 6 वीक्स का वही टाइम पीरियड जी जी जो होता है देखना होगा जी। वो हाँ, पहले वैसे प्लास्टर था और अभी प्लास्टर हम आउट ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर एंड प्लास्टर इज ऑलवेज बीन गोइंग देयर। कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है जो कि रादर देन कि हम प्लास्टर लगाएं उसके अलावा कोई वो हील जो करें? हम लोग बात की थी ना जी, वो जो हमने पहले बात की थी कुछ कि वो जो वायरिंग के नहीं कि कुछ इंजरीज जो हैं बगैर ऑपरेशन के ठीक हो सकती हैं, कुछ को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कुछ बोथ वेज। तो बच्चों में खास तौर पर बहुत सारे फ्रैक्चर्स प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, तो वाई टू टेक एन एडेड रिस्क। नहीं वैसे ऐसे जस्ट ऑन द सेफर एंड यू नो बिकॉज़ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। जी, कोई वो ऐसी है, ऐसी वो है टेक्निक है जी। जो ऊपर से की जाए और ठीक हो जाए, जी। प्लास्टिक की जरूरत ना पड़े। जी जी वो है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ बेसिक्स वैसे ही रहते हैं जो करने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली टाइम। वी हैड अ गुड टाइम टॉकिंग टू यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज का दिन ओनली ऑन हेल्थ टीवी देखने ना भूलिए। अगले हफ्ते एक नए डॉक्टर के साथ। टिल देन डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ। खुदा हाफिज़।